अब हम फार्मूलाज मेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं। फार्मूलाज मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फीचर्स है, वो सीखते हैं। आप देखेंगे फर्दर जो हमारे फार्मूलाज मेन्यू है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अगेन फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फार्मूलाज ऑडिटिंग और कैलकुलेशन। सो इन चारों के चारों ग्रुप्स को हम वन बाय वन सीखेंगे, समझेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला आपका जो ऑप्शन आ रहा है फंक्शन लाइब्रेरी। आपका देखेंगे एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो सारे के सारे आपको इसी एरिया में मिलेंगे फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर। जैसे कि फाइनेंशियल फंक्शंस है, लॉजिकल फार्मूलाज है, टेक्स्ट के फंक्शंस है, डेट एंड टाइम, लुकअप रेफरेंस, मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक और मोर फंक्शंस के अंदर आपको कुछ स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी के फार्मूलाज वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन आता है रिसेंटली यूज का, कि आपने रिसेंट में कौन से फार्मूलाज यूज किए, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ऑटो सम के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम। और यहाँ से आप इंसर्ट फंक्शन में जाके कोई भी फार्मूला आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग द माउस। ओके, सो अभी के लिए फॉर अ टाइम बिंग फ्रेंड, मैं ये जो फंक्शन लाइब्रेरी वाला फार्मूला का एरिया है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको फार्मूला सिखाऊंगा, डेफिनेटली सिखाऊंगा, इसी वीडियो में सिखाऊंगा। बट अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सेल में आप देखेंगे मोर देन 500 फार्मूलाज है, 500 से ज़्यादा फार्मूलाज है। और उस फार्मूलाज की मैं पूरी एक सीरीज पे कंप्लीट वर्क कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ये एडवांस एक्सेल का मैं एक एडवांस एक्सेल के पूरे कंप्लीट सीरीज पे वर्क कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा कोर्स आएगा, ये भी अगेन मैराथन मास्टर कोर्स होगा। इस पूरे के पूरे एक ही सिंगल वीडियो में मैं आपको एक्सेल के सारे फार्मूला सिखाऊंगा। एक्सेल में पाइवट टेबल्स से लेके डैशबोर्ड तक कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ आपको सिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ, बस एक आइडिया कि ये देखिए एक्सेल में जो है 517 टाइप के फार्मूलाज है। ओके, और जो कि फर्दर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अगर मैं आपको यहाँ से स्लाइसर से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं कैटेगरी दिखाऊं तो ये कुछ आपके सामने कैटेगरीज आएंगी एक्सेल के फार्मूलाज की, कि कौन कौन सी कैटेगरीज में फार्मूलाज डिवाइडेड है। कुछ यहाँ पे अवेलेबिलिटी है कि कौन सा फार्मूला जो है कौन से ईयर के वर्जन में अवेलेबल है। ओके, सो ये पूरा का पूरा कोर्स मैं लॉन्च करूंगा आप लोगों के लिए आफ्टर द एंडिंग, और यू कैन से कि आफ्टर द अपलोड ऑफ दिस बिगिनर टू एडवांस एक्सेल कोर्स। इसके पीछे रीजन यही है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग डायरेक्ट एडवांस एक्सेल पे जंप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। सो सबसे पहले इसलिए मैंने पाथ यही बनाया कि आप लोग जो है बेसिक एक्सेल सीखे, बेसिक एक्सेल टू बिगिनर वाला कोर्स सीखे, उसके बाद आप प्रॉपर एडवांस पे जंप करें। ओके, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कुछ फार्मूला सिखाऊंगा, जो कि वो ये है। ये 17 फार्मूलाज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर आप ये 17 फार्मूलाज भी सीख लेते हैं, सो आप जो है आसानी से जो है कोई भी इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे हमेशा ध्यान रखिए, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर मोस्टली आप लोगों से फार्मूलाज ही पूछेगा। इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपसे डैशबोर्ड बनवाए, ठीक है, या फिर कोई आपसे पावर क्वेरी क्या पावर बीआई के ऊपर आप लोग से जाके कहेगी कि इसके ऊपर पूरा एक डैशबोर्ड बनाइए। नहीं, मेनली जो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो फार्मूला से रिलेटेड ही होते हैं। तो ये 17 के 17 फार्मूलाज भी अगर आप सीख जाते हैं, सो एटलीस्ट आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे अपनी एक्सेल की जर्नी में। और बाकी पूरा जो एक्सेल की जर्नी की जो जिम्मेदारी है वो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल जीरो से हीरो बना के ही मैं जो है शांत होऊंगा। ओके, इसलिए पूरा का पूरा एक कोर्स का मैंने एक पाथ बना रखा है, एक रोड मैप मैंने आप लोगों का तैयार कर रखा है कि बेसिक टू बिगिनर टू एडवांस, फिर एडवांस, देन डैशबोर्ड, पावर क्वेरी, फिर पावर बीआई, फिर पावर पीवेट, वीबीए, मैक्रो, उसके बाद टैबल्यू। तो ये पूरा का पूरा जो है हम वन बाय वन एक एक करके सीखेंगे, ताकि आपकी कहीं पे भी कोई भी स्टेप मिस ना हो। ओके, नाउ वापस से हम आते हैं अपने फार्मूलाज बटन पे। और ये जो 17 फार्मूलाज है मैं एंड में सिखाऊंगा आपको। एंड में मीन्स कि ये जो 3 बटन रह गए हैं, डाटा, रिव्यू, व्यू, जब इन तीनों को हम एक्सप्लोर कर लेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को ये 17 के 17 फार्मूला सिखाऊंगा, और उसके बाद इस कोर्स को हम एंड करेंगे। ओके, ये अभी के लिए मेरा रोड मैप है। नाउ हम इसके सेकंड ग्रुप पे जंप करते हैं। सेकंड ग्रुप हमारा ये कहता है डिफाइंड नेम्स। आप देख सकते हैं डिफाइंड नेम्स। इसके अंदर आपको कुछ 4 ऑप्शन मिल रहे हैं: नेम मैनेजर, डिफाइन नेम्स, यूज इन फार्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। सबसे ज्यादा जो इसमें आप यूज करेंगे वो करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, डिफाइंड नेम और नेम मैनेजर। यूज इन फार्मूला भी आप यूज करेंगे, जैसे कि आपको देखना होगा कि किस फार्मूले में कौन सा जो है सिलेक्शन यूज हो रखा है। मैं आपको थोड़ा सा भी डिटेल में समझाता हूँ। मैं उससे पहले एक डाटा क्रिएट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, और यहाँ से मैं एक चीज़ जो है इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक ये पहले से ही बना रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए, बट मैं इसको अब वापस से बिल्कुल स्क्रैच से समझाता हूँ। देखिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में मैं आपको 2 एग्जाम्पल के संग समझाऊंगा। और एक डाटा भी हम लेके आ जाते हैं यहाँ से।
ओके, ठीक है। पहला एग्जांपल में मैं ये समझाता हूं कि आप जो है रेंज के थ्रू कैसे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मेनली जो रेंज का हम यूज करते हैं वो इनडायरेक्ट फार्मूला के लिए यूज करते हैं। इनडायरेक्ट फार्मूला क्या होता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा डिटेल्ड में, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि इनडायरेक्ट फार्मूला एक यूजर स्पेसिफिक रेंज के अंदर जाके यूजर स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करके रिजल्ट देता है। वो कैसे देता है आइए समझते हैं। आप देखेंगे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट के नेम्स है, उनके स्टैंडर्ड है, क्लास है मीन्स, और कुछ सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं। जैसे ये मैच नहीं है, ये मैथ है। ओके, तो अब हमें ये जानना है इस पूरे रेंज में से, ये छोटा सा एग्जांपल है, सिर्फ छोटा सा। अगर कोई बड़ा एग्जांपल आ जाएगा तो वहां पे डाटा बड़ा हो जाता है। इसमें अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट का जो है रिजल्ट देख सकूं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे राहुल का जो है इंग्लिश का मार्क्स देखने हैं, ठीक है। अब छोटा डाटा होगा तो आप आसानी से देख लेंगे, बट बड़े डाटा के लिए हम लोग इनडायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। और इनडायरेक्ट फार्मूला में अब आपकी हेल्प पड़ती है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन की। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको रेंज में लेना है, और यहां से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सेल जो है बाय डिफॉल्ट जो है हेडर और जो लेफ्ट कॉलम में जो नेम होते हैं ना उनको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेगा। आपको सिंपली इन दोनों का चेक रखना है और ओके कर देना है। अब ये जो बॉटम रो और राइट कॉलम आ रहा है वो बेसिकली होता है कि लास्ट वाली रो को भी सिलेक्ट कर ले और राइट वाले कॉलम को भी। तो ऑब्वियसली सी बात है रिजल्ट जो है आप कभी भी हमेशा ऊपर से नीचे देखेंगे, नीचे से ऊपर नहीं। सो इसलिए हम इन दो को ही ऑप्शन को चेक रखते हैं, ओके कर दीजिए। राइट, अब आप आइए रिजल्ट वाले सेक्शन पे। क्वेश्चन ये था कि हमें जो देखना है राहुल का मार्क्स देखना है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पास कीजिए इनडायरेक्ट, राहुल वाले नाम को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज स्पेस। आप फिर से इनडायरेक्ट का फॉर्मूला पास कीजिए और ये आप अब की बार सब्जेक्ट का नेम ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आपके पास मार्क्स आ गया। इस पूरे रेंज में से इनडायरेक्ट फार्मूला ने सिलेक्शन के थ्रू आपको रिजल्ट लेके दे दिया। सो ऐसे आप जो है इनडायरेक्ट फार्मूला के लिए जो है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और भी दिखाता हूं। जब आप डायनामिक ड्रॉप डाउन जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं उनको डायनामिक बनाना है तो उसमें भी आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ही हेल्प लेना पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ड्रॉप डाउन मैंने क्या बोल दिया। मैं ड्रॉप डाउन आपको अभी अगले यहाँ डाटा वाला जो बटन है ना इसमें से समझाऊंगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कंपनी की हायरार्की है, जैसे मान लीजिए मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, एसएम, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, एवीपी। अब यहाँ पे कुछ इंप्लॉइज है, मान लीजिए ए, बी एम्प्लॉय, सी एम्प्लॉय, डी एम्प्लॉय, ई एम्प्लॉय। एसएम में हम देख लेते हैं, मान लीजिए ए एम्प्लॉय, बी एम्प्लॉय, यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, फिर यहाँ पे बी। ओके, अब हम कहते हैं कि हम जब यहाँ से डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करें तो अगले ड्रॉप डाउन में उनके से रिलेटेड इंप्लॉइज आ जाए। सो आपको ड्रॉप डाउन बनाने के लिए जाना होता है डाटा में, यहाँ पे जाना होता है डाटा वैलिडेशन में, और फिर यहाँ से आप एनी वैल्यू की जगह लिस्ट ले लेंगे सोर्स, और यहाँ से आप डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, आप देखेंगे आपके पास जो है इंप्लॉइज की डेजिग्नेशन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ गई। अब यहाँ पे कॉलम ओ में आप चाहते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे मैनेजर सिलेक्ट करें आपको मैनेजर का नाम दिखे, एसएम को सिलेक्ट करें एसएम का नाम दिखे। तो इसके लिए आपको अगेन डाटा वैलिडेशन में जाना है, लिस्ट में जाएंगे यहाँ से, और सोर्स में जाके आप फॉर्मूला पास करेंगे इक्वल इनडायरेक्ट। ओके, और उसके बाद आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं वापस से आपको दिखाता हूँ, वहां पे प्लस हो गया था, इक्वल इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन, ये सेल और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब देखेंगे अभी आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने रेंज नहीं दिया है। अब रेंज देने के लिए आपको क्या करना है, ये मैनेजर वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मूलाज पे जाइए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कर दीजिए। टॉप रो वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। वापिस से आप इसको भी कर लीजिए और इसको भी कर लीजिए। ओके, अब आप आइए इस सेल में, ये देखिए आपको एसएम के एम्प्लॉयज दिख गए। अब यहाँ से अगर आप मान लीजिए एवीपी सिलेक्ट करते हो तो देखिए एवीपी के एम्प्लॉयज के नेम दिख जाएंगे, और यहाँ से अगर आप मैनेजर सिलेक्ट करते हो तो आपके पास जो है मैनेजर के एम्प्लॉयज दिख जाएंगे। सो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज करके जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला को डायनामिक बनाते हैं। अब आता है इसके बाद नेम मैनेजर। अब आपको ये देखना है कि आपने किस किस एरिया को क्या क्या नेम दिया हुआ, तो आप यहाँ से नेम मैनेजर देख सकते हैं। ये देखिए हर एक चीज का आपको नेम दिख जाएगा, जैसे मैनेजर में ये एम्प्लॉयज है, मैथ में आप देखेंगे ये सब्जेक्ट के नेम से। इस तरीके से आप यहाँ से जो है अपने फाइल के अंदर देख सकते हैं कौन कौन से नेम मैनेजर आपने दिए हुए।
उसके बाद आता है यूज इन फॉर्मूला। यहां से देखिए यूज इन फॉर्मूला में आ जाता है कि आपने फॉर्मूला के अंदर क्या क्या यूज कर रखा है नेम, जैसे अजय, एवीपी, इंग्लिश, हिंदी, ये जो भी मैंने अभी यहाँ पे यूज किया है एग्जांपल में, सारे के सारे मैं यहाँ से देख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एसएम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एसएम का मुझे रेंज दिखा देगा। ओके। इसके बाद आता है डिफाइन नेम। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेल को कोई नेम देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डिफाइन नेम से दे सकते हैं। सो ये आपके जो है डिफाइन नेम्स के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, इन चारों का ये यूज होता है। ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला आप देखेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग में आपको ये दिखता है ट्रेस डिपेंडेंट, ट्रेस प्रेसिडेंट, डिपेंडेंस, रिमूव एरो। ये कैसे वर्क करता है? बेसिकली जब आपको ये जानना है कि कौन सा फॉर्मूला किस सेल से लिंक है, वो जानने के लिए आपको ट्रेस डिपेंडेंट का एक तरह से यूज करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जो है हम यहाँ पे जो है एक डाटा क्रिएट कर लेते हैं। डाटा कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए अगेन प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ले लेते हैं ए बी सी डी ई। ओके। अब यहाँ पे जो है मैं सेल्स मान लीजिए ले लेता हूँ, सेल्स की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1000, 1500। ओके। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि बोनस कैलकुलेट कीजिए, या बोनस की जगह हम कह देते हैं मान लीजिए सेलिंग कॉस्ट ले लेते हैं। अब सेलिंग कॉस्ट हमने बोला कि ये जो सेल्स वैल्यू है उसका मान लीजिए 5% हमारा सेलिंग कॉस्ट है। ओके। अब यहाँ से आप ले लीजिए मान लीजिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट में हम कहते हैं कि ये जो सेलिंग प्राइस है उसका जो है हमने 5% जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट पे एक्सपेंस किया है। ये आपकी वैल्यू आ गई इस तरीके से। ओके। अब आपको ये देखने में, अभी आपको जो डाटा दिख रहा है सिर्फ नंबर्स दिख रहा है, आपको ये नहीं पता कि कौन सा सेल किस वाले सेल से लिंक है। ओके। इनका डिपेंडेंट और प्रेसिडेंट हमें नहीं पता। तो इसके लिए आपको जानने के लिए आप सिंपली देखिए क्या करेंगे। आपको पहले सेल पे आ जाना है। जैसे मैं आता हूँ सेल्स पे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेल्स वैल्यू से कौन कौन सी वैल्यू मेरी लिंक है, यानी कि प्रेसिडेंट मतलब आगे उसके फॉरवर्ड कौन सी है। सो आप सेल्स की वैल्यू पे क्लिक करेंगे और क्लिक कीजिए ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे। ठीक है। यहाँ से आप जाइए सेलिंग पे और ये देखिए ये आपके पास सामने एक एरो आ गया कि जो सेल्स की वैल्यू है, जो सेलिंग की जो प्राइस वैल्यू है वो है आपके सेल्स से कनेक्टेड। ओके। अब अगर आपको डिपेंडेंट जानना है कि इस वैल्यू पे कौन सी डिपेंडेंट है, सो आप यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए एक और एरो आ गया कि सेलिंग प्राइस का जो डिपेंडेंट है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट। ओके। अब अगर आपको इस एरो को रिमूव करना है तो वो आप यहाँ से रिमूव एरो पे क्लिक करके कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आपका जो है ट्रैक करने के लिए होता है कि प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस को आप ट्रैक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है शो फॉर्मूलाज। मान लीजिए अब आपको यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये देखिए मैं वापस से बैक आता हूँ। ये जो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज वगैरह अप्लाई कर रखा है। अब इस फार्मूलाज आपको एक्सपेंड करके देखना है तो आप शो फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे, आपका जो है फार्मूलाज वगैरह दिखना शुरू हो जाएगा। इस चीज को आप जो है कंट्रोल के साथ टिल्डे के बटन से भी कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आता है एरर चेकिंग। अब एरर चेकिंग में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आप एक ही सेल की वैल्यू को एक ही सेल पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए 1000 और 1000। ओके। यहाँ पे मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आ गया 0। बट अगर मैं इस सेल में जाके वैल्यू कर देता हूँ कि +1000 प्लस ये वाला सेल, एंटर, ये देखिए आपके पास एरर आ जाएगा एक सर्कुलर रेफरेंस का। तो रिजल्ट आपके पास आएगा नहीं। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा डाटा है, एग्जांपल है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसी सेल में हमारे एरर है। बट लार्ज डाटा सेट में कहीं पे हो जाए एरर डिपेंडेंट, या मैं आपको ना एक लार्ज डाटा पे ही दिखा देता हूँ विद लाइव एग्जांपल। जैसे ये हमारा कुछ ये डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, 1000 रोज है। तो मैं जिस सेल नंबर, मान लीजिए मैं चले जाता हूँ, कहता हूँ मुझे 500 पे भेज दो, और यहाँ पे मैं एक सर्कुलर रेफरेंस का एरर क्रिएट कर देता हूँ। ओके। प्लस जो है अब इसी वैल्यू पे हम एक सर्कुलर रेफरेंस क्रिएट करेंगे। ये देखिए आ गया आपके पास सर्कुलर रेफरेंस का एरर, पॉपअप बॉक्स दिखा था आपको। अब आपको ढूंढना है कि यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है। आप कैसे ढूंढेंगे इतने बड़े रोज में? सो ऐसी सिचुएशन में आपको जाना होता है फॉर्मूलाज में, और यहाँ से आप जाएंगे ना एरर चेकिंग में, तो यहाँ से आप जो है इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पे मेरा जो है एरर है एक्चुअली में। ओके। सो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। हम वापस से आते हैं अपने इसी जो है प्रैक्टिस वाले शीट पे। यहाँ पे मैंने आपको जैसे क्रिएट किया था, इसी में अगर मैं ये कर दूं कि दिस सेल प्लस दिस वैल्यू
ओके, ये देखिए एरर आ गया, और यहाँ से आप जाके ट्रेस एरर और सर्कुलर रेफरेंस में जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एरर है और या फिर यहाँ पे मेरे एरर है। तो इस तरीके से आप जाके अपने एरर को रिमूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है इवेल्युएट फार्मूला। यहाँ पे आता है कि अगर आप किसी फार्मूला को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि देखिए जैसे इस सेल में फार्मूला लगा हुआ है H7 मल्टीप्लाइड बाई 5%, तो यहाँ से आप इवेल्युएट फार्मूलाज देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है वॉच विंडो। अब वॉच विंडो में क्या होता है कि आप इस वॉच में, इस विंडो में क्या वर्क हो रहा है वो आप एक एडिशनल वॉच विंडो क्रिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे ना वो आपकी दूसरी वाली फाइल में रिकॉर्ड होता रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे H7 आ गया, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो नॉर्मली ये फीचर जो है बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप बस एक सेकंड विंडो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन में क्या होता है कि तीन ऑप्शन है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स और मैनुअल। अब मान लीजिए आपकी एक्सेल की फाइल है, अब इसको आपको सेव करना है, तो सेव करने में आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक तो आप ऑटोमेटिक पे रख देंगे, सो आपकी जो फाइल है विद इन कुछ कुछ मिनट्स पे ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। सो ये जो होता है एक्सेल पे काम करने का प्रेफरेबल मोड होता है। लेकिन मान लीजिए आप कभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका जो डाटा का साइज है बहुत हैवी है, अब उसमें अगर आप हर 2-2 मिनट में फाइल को सेव करेंगे तो आपकी फाइल जो थोड़ी हैंग हो जाएगी, आपकी वर्किंग स्पीड स्लो हो जाएगी। सो उस सिचुएशन में आप जाके यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको मान लीजिए 50% कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है 50% हो गया। अब देखिए सब पे जो है 25-25-25 वैल्यू आ गई। वो इसलिए आ गई क्योंकि अभी जो मेरी फाइल है वो मैनुअल मोड पे है। अब अगर मुझे इसको जो है वापस से कैलकुलेट करना है कि जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कैलकुलेट किया, सो ऐसे में आप एफ, ठीक है, तो ये देखिए ये कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट हो गई, राइट। तो इस तरीके से जो आप अपनी फाइल के मोड को मैनुअल और ऑटोमेटिक पे रख देते हैं। नॉर्मली जो प्रेफरेबल होता है वो होता है ऑटोमेटिक मोड। आप ऑटोमेटिक में जैसे ही रखेंगे तो आप मान लीजिए कुछ भी फॉर्मूला चेंज करेंगे, देखिए वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा विद इन ए सेकेंड। ओके, उसके बाद आता है कैलकुलेट नाउ। जो मैंने अभी F9 बताया ना आपको, वो आप कैलकुलेट नाउ से भी कर सकते हैं। अगेन हम फाइल को मैनुअल मोड पे ले जाते हैं और यहाँ से हम एक परसेंटेज और कर देते हैं। चलिए जी 5000% का वैल्यू निकाल दो। देखिए सब में 2500 वैल्यू आ गई। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है, देखिए कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया, ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई इस तरीके से। और ये होता है कैलकुलेट शीट। सो कैलकुलेट शीट का मतलब क्या है कि आपकी फाइल मैनुअल मोड पे है, कैलकुलेट शीट पे जैसे ही करेंगे तो आपकी पूरी शीट में जहां पे भी आपने फॉर्मूला लगा रखा होगा वो सारा का सारा जो है कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये आपके कुछ फीचर्स होते हैं कैलकुलेशन के। सो अगेन आई एम सेइंग कि रिकमेंडेड जो मोड है वो आपका ऑटोमेटिक है। आप ऑटोमेटिक पे रखेंगे, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई आपको काम करते हुए, आप फाइल को सेव करना भूल गए, और इन एनी केस अगर आपकी फाइल क्रैश हो जाती है तो आपका जो है बहुत सारा जो है वर्क जो है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। सो इसलिए अगर आप कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक पे रखेंगे तो एक्सेल विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा फाइल को। सो इसलिए आप ऑटोमेटिक को ही रखें। नाउ सो फॉर्मूला को हमने समझ लिया, सीख लिया थोड़ा सा। अब हम आगे बढ़ते हैं डाटा पे।